हेलो बच्चों। जेई एडवांस 2017 का लिमिट्स का क्वेश्चन है, पेपर 2 का। ठीक है। इसमें आपको एक लिमिट दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 - x होल ब्रैकेट 1 प्लस मॉड ऑफ 1 - x ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई मॉड ऑफ 1 - x इंटू कॉस ऑफ 1/1 - x एक्स नॉट इक्वल टू 1 और 1 माइनस पर और 1 प्लस पर लिमिट्स का वैल्यू को बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर में एक फैक्टर है बच्चों, मॉड ऑफ 1 - x। यही फैक्टर मेन है, एक फैक्टर यहाँ पर है और एक फैक्टर यहाँ पर है, 1 - x का मॉड। ठीक है ना। और आपको x टेंडिंग टू 1 माइनस पर निकालना है, यानी जब x टेंडिंग टू 1 माइनस होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 1 - h और h टेंडिंग टू 0, जिसमें h क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर x टेंडिंग टू 1 प्लस होता है तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 1 प्लस h, और जिसमें h क्या होता है, टेंडिंग टू 0 और h ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब आपको क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स इसको हमको लिखना है। तो डायरेक्टली लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जहां जहां x है वहां पर में क्या बैठा देंगे, 1 माइनस h। तो 1 माइनस h इंटू यहाँ ब्रैकेट 1 प्लस मॉड ऑफ 1 - 1 - h मॉड हो गया, और ये ब्रैकेट बंद डिवाइड बाय मॉड ऑफ 1 - 1 - h होल मॉड इंटू कॉस ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 - 1 प्लस h। ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर में। तो सबसे पहले ऐसा करो, यहाँ पर मैं देखो, ये 1 1 कैंसिल, ये भी 1 1 कैंसिल, ये भी 1 1 कैंसिल, और ये जो माइनस h, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस h का मॉड, और h का ये मॉड कितना हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको लिख देंगे इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपके पास 1 - 1 - h, और यहां पर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस h डिवाइड बाय ये 1 1 कैंसिल, प्लस h का मॉड h इंटू कॉस ऑफ 1 डिवाइड बाय h। और यहां पर में क्या हो जाएगा, ये दोनों ब्रैकेट को 1 माइनस एच स्क्वायर, यानी 1 - 1 प्लस h स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू कॉस ऑफ 1/h, और इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या है, 0 है, और ये वाला वैल्यू किसके बीच में है, -1 से लेके 1 के बीच में। तो -1 से बीच के 1 के बीच के नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे अप्रोक्सीमेट 0 से, तो आपको 0 के बराबर आएगा। इसी तरह से अगर हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस का लिमिट निकाले, 1 प्लस एफ एक्स निकाले, जो कि हमें निकालना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया, इक्वल टू 0, यानी ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरह से 1 प्लस एफ एक्स को लिख देंगे 1 माइनस 1 प्लस h ब्रैकेट 1 प्लस मॉड ऑफ 1 - 1 प्लस h मॉड, ब्रैकेट को बंद कर दो, डिवाइड बाय 1 - 1 प्लस h। ठीक है ना। x के जगह 1 प्लस h होल मॉड इंटू कॉस ऑफ 1 - 1 प्लस h। ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं। यहां पर में क्या होगा, यहां पर में देखो, ये 1 1 कैंसिल, ये प्लस h 1 प्लस h, तो हो जाएगा 1 - 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h डिवाइड बाई ये 1 1 कैंसिल, और माइनस h का मॉड भी क्या होगा, h होगा, क्योंकि h क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो चाहे माइनस h का मॉड लिखो या h का मॉड लिखो, ये कितने के बराबर होगा, h के बराबर होगा, इनटू कॉस ऑफ 1 माइनस h, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा वापस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यहां से देखो, ये यहां पर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस या एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है ना, एक्सटेंडिंग टू 0, ये 1 1 कैंसिल, यहाँ पर h कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा माइनस ऑफ h प्लस -h+2 इंटू कॉस ऑफ 1/h। अब देखो,
ये जब इसको h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो ये वाला वैल्यू कितने के बराबर है, ये वाला जो वैल्यू है ये है आपके पास में 2 है, 2 के बराबर है, क्योंकि 2 प्लस 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 1 के बीच का नंबर से, तो ये नंबर क्या होगा, फाइनाइट होगा एंड नॉट यूनिक, फाइनाइट एंड नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होगा। क्यों नहीं, यहां पर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर रहे थे -1 से 1 के बीच में, इसलिए 0 आ गया। अब यहाँ पर 2 + 0 यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 1 के बीच के नंबर को, तो ये फाइनाइट तो होगा लेकिन यूनिक नहीं होगा, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए और डी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि 0 को अगर -1 से बीच के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और एनी अदर रियल नंबर को करेंगे तो वो फाइनाइट होगा लेकिन नॉट यूनिक होगा और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन